हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 3.5 थी, उसका क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के सारे क्वेश्चन और एग्जांपल्स भी सॉल्व किए जा चुके हैं और उनकी वीडियोस जो है मेरे चैनल पे हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? यहाँ पे लिखा गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है ना? और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं एक्सरसाइज में। और तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन का भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी है जो बी, उसका नाम बी है, जो 26 दिन रुकता है, तो वो कितने देता है? वो 1180 रुपये देता है। तो हमें नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य याद करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लाइब्रेरी वाला, एक ऑटो वाला भी शायद इस टाइप का लगा चुके हैं। तो सेम वैसे ही है, एक नियत व्यय है और एक प्रतिदिन वाला व्यय है। ठीक है? तो हम उनको मान लेते हैं कि हमारा नियत व्यय क्या है और हमारा प्रतिदिन व्यय क्या है, फिर उसके हिसाब से हम सवाल को सोल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं लगाना। हमारा क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना नियत व्यय। उन क्वेश्चंस में भी हमने ऐसे ही माना था कि एक नियत व्यय मान लिया था। माना नियत व्यय बराबर हमारा x रुपये है। ठीक है? मतलब ये x तो देने ही देने हैं अगर आप हॉस्टल में रुकते हैं। उसके बाद प्रतिदिन के भोजन का भी देना है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य वो कितना है, उसे हम लोग y रुपये मान लेते हैं। ठीक है? वो हमारा हो गया y रुपये। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया, क्योंकि इस टाइप के जब हम सवाल लगाते हैं तो उनमें जितनी भी इक्वेशंस बनती हैं वो जो क्वेश्चन में जो कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग बनती हैं। इसने कहा क्या कि फिक्स तो देना ही देना है, और उसके अलावा एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है और 1,000 रुपये देता है। ठीक है ना? एक दिन का प्रतिदिन का व्यय बराबर 22 रुपये, सॉरी y रुपये है। प्रतिदिन का व्यय है 22 रुपये। तो 20 दिन का कितना होगा? अगर आप एक दिन में 2 रुपये खर्च करते हैं तो आप 20 दिन में कितना करेंगे? 20 दूनी 40। ठीक है ना? आप 40 रुपये खर्च करेंगे। तो वैसे ही वो एक दिन का उसका खर्च हॉस्टल का जो है y रुपये है, तो वो 20 दिन में कितना खर्च करेगा? 20y। और x जो है वो तो उसे देना ही देना है, प्लस के 20y उसे भोजन के लिए देने हैं, और कुल मिला के वो 1,000 रुपये देता है। ठीक है? ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। दूसरा जो स्टूडेंट है बी, वो x रुपये तो देता ही देता है, उसके अलावा वो भोजन कितने दिन करता है? वो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए 1180 रुपये देता है। तो एक दिन का y रुपये देगा तो 26 दिन का 26y रुपये देगा, और कुल मिलाकर 1180 रुपये देगा। ठीक है ना? ये हो गया टोटल इनका पैसे वैसे जो भी थे। अब हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि किस विधि से सॉल्व करना है। यदि उनका अस्तित्व हो तो सॉल्व करना है, और किसी बीजगणितीय विधि से। ये नहीं कहा गया कि हमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या ब्रजगुणन विधि, इनमें से कौन सी विधि से सवाल को सॉल्व करना है। तो जिस सवाल से हमें जिस मेथड से हमें जो सवाल लगेगा कि अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, हम लोग उसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। हम किसी दूसरे मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो ये सवाल तो मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है कि विलोपन विधि से बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि विलोपन विधि से x तुरंत कैंसिल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐसे लिख दे रही हूँ, और यहाँ पे लिख रही हूँ, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ घटाने पर, क्योंकि घटाने पर ही कटेंगे, तभी साइन इसके जो है वो चेंज होंगे। x से हमारा x कट गया, 26 में से हमारा 20 गया तो बन गया हमारा माइनस के 6y। 1180 में से 1,000 गया तो जाहिर सी बात है 180 रुपये बच गया, वो भी माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर हो गया हमारा 180/6, 6 तिये 18, 30 हो गया। y बराबर हमारा हो गया 30। तो y हमारा, हमने क्या माना था? y हमारा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य था, मतलब कि एक दिन के भोजन का जो रेट है वो 30 रुपये है। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 में ही थोड़े नंबर छोटे हैं, इसमें तो बड़े बड़े हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान मैं समीकरण 1 लिख दे रही हूँ, x प्लस के 20y इक्वल टू 1000। ठीक है? अब x प्लस के 20 गुणे y का मान कितना है? y का मान हमारा है 30 और बराबर 1000। x प्लस के 3 दूनी 6 और डबल 0 बराबर 1000 हो गया।
x बराबर हो गया हमारा 1000, इस 600 को राइट साइड पे लाएंगे और घटा देंगे, तो 1000 में से 600 गया तो कितना बचा हमारा 400। तो इसका मतलब कि 400 रुपये तो देने ही देने हैं अगर आप रुकते हैं हॉस्टल में तो, और पर डे के हिसाब से 30 रुपये आपको भोजन का देना है। तो क्या हो गया हमारा नियत व्यय, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, नियत व्यय बराबर हमारा क्या था x बराबर 400 रुपये, ठीक है। और प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय, क्योंकि अगर आप अच्छे से लिखते हैं सवालों को समझा के तो टीचर जो है उस पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि भोजन का व्यय, उससे भी आपके मार्क्स जो है इम्प्रूव होते हैं। व्यय का मूल्य बराबर कितना था y, और बराबर कितना आया हमारा 400 रुपये, ठीक है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पिछली भी कई एक्सरसाइज में लगा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, तो इनको बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ना। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन तो मेरे फेवरेट हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश और हर आई होप कि आप लोग जान गए होंगे, इससे पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। जो ऊपर वाला नंबर लिखा रहता है भिन्न में उसको अंश कहते हैं, और नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हर कहते हैं। तो एक भिन्न है जब उसके अंश में से, भिन्न पता नहीं क्या है उसको मानना पड़ेगा हमें, जब उसके अंश में से हम 1 घटाते हैं तो वो 1/4 बन जाती है और हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, नीचे वाले नंबर में 8 जोड़ दिया जाए। एक मिनट, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। जब अंश में से 1 घटाएं तो वो 1/3 बन जाती है, और 1/4 कब बनेगी, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न ज्ञात करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना भिन्न, कोई भिन्न हम मानेंगे, उसके बाद तो सवाल सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि माना भिन्न बराबर, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो माना भिन्न बराबर x अपॉन y हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि फिर उसके बाद जो जो क्वेश्चन में कहा गया है हमें वही वही करना है प्रश्न से। ये तो हमारी भिन्न है, ठीक है, और ये भिन्न हमारी जो है वो 1/3 हो जा रही है। अभी मैं फिर से क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये हमारी जो भिन्न है, भिन्न 1/3, ये जो हमारी भिन्न है वो 1/3 हो जाते कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश कौन सा है, ऊपर वाला नंबर। तो जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो वो भिन्न 1/3 हो जाती है। ये हो गया। पर इससे तो काम नहीं चलेगा हमारा, हमें इसे सॉल्व करके इक्वेशन बनानी होगी। तो हम ऐसे तिरछी गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 3x - 1 बराबर y, ये हो गया 3x माइनस के 3 बराबर y। y को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 3x माइनस के y बराबर हो गया हमारा 3। ये हमारी समीकरण नंबर 1। फिर पुनः प्रश्न से कोई दूसरी कंडीशन दी होगी, हम उससे फिर दूसरी समीकरण बनाएंगे। पुनः प्रश्न से क्या दिया गया है, फिर से पढ़ते हैं एक बार, कि जो भिन्न है वह 1/4 हो जाती है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न फिर से लिख लो, x अपॉन वाई, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न हमारी 1/4 हो जाती है। ठीक, फिर से इसको सोल्व कर लो ऐसे। ये हो गया 4x बराबर y प्लस के 8, और 4x माइनस के y बराबर कितना हो गया 8। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। हमें इस पूरे सवाल में कुछ नहीं कहा गया कि हमें सवाल को किस मेथड से सोल्व करना है, जिससे हमारा मन करे या जिससे हमें इजी लगे हम उससे सोल्व करेंगे। तो मैं इसको फिर से मैं विलोपन विधि से सोल्व कर रही हूँ क्योंकि मुझे उससे ही इजी लग रहा है। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, ये सेकंड नंबर समीकरण है, मैं फर्स्ट नंबर सेम इसके नीचे लिख दे रही हूँ, 3x माइनस के वाई इक्वल टू 3। फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर हमारी 1 है, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये हमारा हो गया कैंसिल। 4 में से 3 गया बचा x, और 8 में से 3 गया हमारा कितना बचा 5। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 5। x की वैल्यू हमारी आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे। हम रख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारी क्या थी, ये वाली थी, 3x माइनस के वाई, 3x माइनस के वाई इक्वल टू 3। मैं यहाँ पे x का मान रख रही हूँ, 3 गुणे 5 माइनस के y बराबर 3। कितना हो गया, 3 × 5 = 15 माइनस के y बराबर 3।
माइनस के y बराबर 3 और माइनस के 15। जब 15 में से 3 गया तो कितना बचा हमारा 12 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y बराबर हो गया 12। तो ये हमारा x और y दोनों का मान आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भिन्न हमारी क्या हुई, जब x और y दोनों का मान आ गया तो भिन्न हमारी थी x अपॉन वाई थी। तो x के बदले हम क्या लिखेंगे 5 और y के बदले क्या लिखेंगे 12। तो ये हमारी भिन्न है और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाने जा रहे हैं उसका पार्ट नंबर 3। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में लिखा है कि जो यश है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, मतलब कि यश को एक टेस्ट में 40 नंबर मिले हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, सही आंसर देने पर 3 नंबर मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई और गलत आंसर देने पर 1 नंबर कट गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो उसे 50 नंबर मिलते। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है ना, हमें ये बताना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। फिर क्या करेंगे हम, फिर से हमें उसी तरह करना है कि सही प्रश्न कितने किए थे और गलत कितने किए थे उसे हम मानेंगे, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, माना यश ने सही प्रश्न तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट नंबर 3 पढ़ लेते हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक जो सही उत्तर है उसके 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, ठीक है ना, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश जो है उसे 50 नंबर मिलते और टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें ये बताना है, ठीक है ना, कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब हमें क्या करना है, फिर से हम वही मानेंगे कि माना कि उसके जो सही प्रश्न है वो x हैं और जो गलत प्रश्न है y हैं, क्योंकि हर सही प्रश्न पे 3 नंबर मिल रहे हैं और हर गलत प्रश्न पे 1 नंबर कट रहा है। फिर वैसे ही यहाँ भी कंडीशन है। तो ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं इसे कि ये रहा क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3। मेरी वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माना यश जो है, यश ने सही प्रश्न किए, तो सही प्रश्न कितने किए x, और माना यश ने गलत प्रश्न किए, ठीक है ना, गलत प्रश्न कितने किए y। तो अब चलिए प्रश्न से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे अब कि अगर सही प्रश्न करने पर उसे 3 नंबर मिल रहे हैं, मान लिया x क्वेश्चन है, आप ही अगर किसी क्वेश्चन को पेपर को देते हैं, वहां पर 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, 10 में से प्रत्येक सही करने पर आपको 3 नंबर मिलते हैं और आपने 5 क्वेश्चन सही कर दिए, 5 क्वेश्चन सही किए तो कितने नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलते हैं और 5 सही करने पे आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो सेम वही काम यहाँ भी करना है। एक क्वेश्चन पर उसे मान लिया कि यश ने x प्रश्न सही कर दिए, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहे हैं तो x पे कितने मिलेंगे 3x। ये हो गया इतना, पर गलत करने पे नंबर कट भी तो रहे हैं, हर गलत करने पर 1 नंबर उसका कट रहा है, ठीक है ना, एक गलत पे, तो एक गलत पे 1 नंबर और y गलत पे कितना 1 y नंबर कट गए उसके। अब उसे काट पीट के कुल मिले 40 नंबर, ठीक है। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। फिर चलें, ये तो मिल रहे हैं, फिर अगर की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता फिर कि अगर उसे सही प्रश्न पे 4 अंक मिलते हैं, ठीक है ना, अगर सही प्रश्न पे 4 अंक मिलते और गलत करने पे 2 कटते हैं, अब सही प्रश्न करने पर 4 नंबर मिलते तो 4x हो जाता, गलत करने पे 2 कटते 2y, तो टोटल उसे 50 नंबर मिलते हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है, ठीक। अब इस समीकरण में हम किसी भी विधि से सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। किसी भी विधि से आप सॉल्व कर लीजिए, मैं तो भाई से फिर से विलोपन विधि से सॉल्व करूंगी क्योंकि उससे इजी है। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जैसे ही 2 से गुणा करेंगे हमारी जो y वाली टर्म है वो बराबर हो जाएगी। तो 3 दूनी 6x माइनस के 2y और 40 दूनी 80, ये हमारा हो गया 4x माइनस के 2y बराबर 50। ये सेम रहेगी इक्वेशन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा।
अब क्या करेंगे, दोनों निशान सेम है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, घटाने पर। घटाने पर अब निशान बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल। 6 में से 4 गया, हमारा कितना बचा, 2x। 80 में से 50 गया, कितना बचा, 50, 60, 70, 80, 30 बचा हमारा। और x बराबर हमारा कितना हो गया, 30/2, कितना आ गया, 15। x बराबर आ गया हमारा 15, मतलब कि उसने सही जो क्वेश्चन किए थे वो 15 थे। x का मतलब ये नहीं कि हमारे सारे क्वेश्चन 15 है, नहीं, हमने तो सही क्वेश्चन को 15 माना, मतलब x माना था, तो हमारे सही क्वेश्चन सिर्फ 15 आए हैं। फिर अभी हमें गलत भी देखने अपने, फिर सारे मिलाने हैं, ठीक है ना। तो हम x का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। तो मैं कहाँ रख रही हूँ, x का मान समीकरण 1 में रख रही हूँ, यहीं पे लिख दे रही हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, उसको मैं दोबारा 3x माइनस के y बराबर 40, 3x माइनस के y बराबर 40 मैंने दोबारा से लिख दिया है। 3 गुणे 15 माइनस के y बराबर हो गया 40 माइनस के y, और 15 तिया हो गया हमारा 45, तो हो गया 15 तिया 45 हमारा, माइनस के y बराबर हो गया हमारा 40। अब माइनस के y बराबर क्या हो गया, 40 माइनस 45, माइनस के y बराबर 45 में से 40 गया, माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर कितना हो गया, 5। तो ये हमारा x और y दोनों की वैल्यू आ गई, मतलब कि उसने 15 क्वेश्चन सही किए और 5 क्वेश्चन गलत किए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुल कि सही प्रश्न बराबर, सही प्रश्न बराबर हो गए हमारे 15, और गलत प्रश्न कितने हैं, गलत प्रश्न बराबर है 5। तो कुल कितने हो गए, कुल प्रश्न बराबर हमारे हो गए हैं 15 और 5 20। तो ये हमारे कुल प्रश्न हो गए। ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।